आज हम आप लोगों को दीपावली पर निबंध बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूपरेखा कैसे लिखेंगे ये जान लेते हैं। तो रूपरेखा के अंतर्गत पहला है प्रस्तावना एवं समय, दूसरे में मनाए जाने का कारण, और तीसरी हेडिंग में दीपावली का मनोहारी दृश्य, अथवा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दीपावली का वर्णन, और चौथा है ऐतिहासिक गाथा, पांचवा दोष तथा सुधार, और फिर छठा है उपसंहार। तो चलिए एक एक को पहले जान लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना को समझ लेते हैं। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आप बढ़िया से कविता लिख सकते हैं। जैसे हमने बताया है, घरों का मैल हटाने को, सफेदी से पुतवाने को, पुराना नया बनाने को, उनको सदा सजाने को, दिवाली प्यारी आती है, दिवाली न्यारी आती है, मिठाई मौज उड़ाने को, पूरी पकवान बनाने को, दिया की बाती जलाने को, रात को दिवस बनाने को, दिवाली प्यारी आती है, दिवाली न्यारी आती है। तो इस तरह से लिख देंगे तो अलग ही प्रभाव पड़ता है। इसके बाद प्रस्तावना एवं समय बताएंगे। विजयदशमी के उपरांत दीपावली का आगमन प्रारंभ हो जाता है, यानी जैसे ही दशहरा समाप्त होता है तो उसके बाद में दीपावली का त्यौहार आता है। इसके स्वागत हेतु कई कई सप्ताह पूर्व ही घरों की सफाई होना प्रारंभ हो जाती है, यानी पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करने लगते हैं। प्रतीक्षा में आंखें बाट जोहने लगती हैं। कहने का मतलब सभी लोग प्रतीक्षा करने लगते हैं कि कब दीपावली आएगी, कितने दिन रह गए हैं अभी। बाट जोहने का मतलब ये होता है। बच्चे भी अंगुलियों पर गिन गिन कर दिनों की गिनती करने लगते हैं कि कितने दिन अभी बचे हुए हैं। आनंददायक घड़ियां क्रमशः समीप आती जाती हैं और कार्तिक अमावस्या की रात में दीपावली नई नवेली दुल्हन की भांति श्रृंगार कर पदार्पण करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्तिक अमावस्या की रात्रि में दीपावली मनाई जाती है, और दुल्हन की भांति सजाने का मतलब ये है कि वहाँ दीपकों से घरों, दीवालों और सभी जगहों को सजाया जाता है। फिर आते हैं मनाए जाने के कारण पर। तो किसी कार्य को करने का कारण अवश्य होता है। जो भी कार्य किया जाता है उसको करने का कारण जरूर होता है। तो इस त्योहार को मनाने के भी कई सारे कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने रावण का वध किया था और वनवास की अवधि पूरी की थी। सारे देश में सुख शांति फैलाकर अयोध्या नगर में वापस आए थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तभी से उसी दिन की याद में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। और ऐसे ही जैन लोग भगवान महावीर तथा आर्य समाजी महर्षि दयानंद के निर्वाण दिवस के रूप में भी दीपावली को मनाते हैं। वर्षा ऋतु के पश्चात जब नाना प्रकार के कीटाणु वातावरण को अशुद्ध कर देते हैं, तब उस समय लिपाई पुताई की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्षा ऋतु जब हो जाती है तो उसके बाद में घरों की जो दीवारें होती हैं वो गंदी हो जाती हैं, काई वगैरह उसमें लग जाती है, गंदगी वगैरह लग जाती है। तो उसको साफ करने के लिए लिपाई पुताई की जाती है, जिसकी वजह से उसी सफाई को दीपावली के रूप में लोग मनाते हैं। ये भी एक मान्यता है। फिर आते हैं दीपावली का मनोहारी दृश्य पर, अथवा इसी को आप लिख सकते हैं कि दीपावली का वर्णन। दीपावली का त्यौहार शरद ऋतु के सुहावने मौसम में मनाया जाता है, यानी जब जाड़ा होने लगता है तब दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक की अमावस्या के घोर अंधकार को प्रकाश से भर देने के लिए दीपों की पंक्तियां सजाई जाती हैं। और कार्तिक की अमावस्या को दीपावली होती है, घोर अंधकार उस दिन होता है, तो दीपक जलाए जाते हैं, लाइनों में सजाए जाते हैं। इसीलिए बताया गया है कि पंक्तियां सजाई जाती हैं। प्रत्येक गली दीपकों से जगमगा उठती है, और हर एक गली जो होती है उसमें दीपकों से जगमगाहट हो जाती है। नगरों में तो रंग बिरंगे बिजली के बल्ब भी मन को हर लेते हैं। अर्थात जो नगर होते हैं, जो शहर होते हैं, उसमें झालरें वगैरह लगाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे बल्ब लगाए जाते हैं, जलाए जाते हैं, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो झिलमिलाते हुए दीपकों से युक्त धरा आज तारों से भरे आकाश से समता करने लगती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से दीपावली के दिन धरती पर भी दीपक टिमटिमाने लगते हैं। दीपकों को प्रकाशित करने के बाद लक्ष्मी देवी का पूजन होता है, यानी जब दीपक जला दिए जाते हैं इसके बाद में लक्ष्मी माता का पूजन होता है, गणेश भगवान का पूजन होता है। ऐसी धारणा है कि इस रात्रि लक्ष्मी देवी
प्रत्येक घर का निरीक्षण करती हैं। लोग मानते हैं कि दीपावली की रात में लक्ष्मी माता सभी घरों का निरीक्षण करती हैं, वहां पर जाती हैं और जिस घर की स्वच्छता तथा सुंदरता को देखकर वे हर्षित होती हैं उसी को अपने निवास के लिए चुनती हैं। यानी कोई ऐसा घर जो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही स्वच्छ हो, देखकर वो हर्षित हो जाती हैं, उसी घर में निवास करने लगती हैं। इसी धारणा के कारण, यानी लोगों की इसी सोच के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने में कुछ कमी नहीं रखता है। यही धारणा जो होती है, तो इसीलिए सभी लोग अपने अपने घरों को स्वच्छ करते हैं, सुंदर बनाते हैं, बाजार सजाए जाते हैं, उनकी शोभा देखते ही बनती है। मिठाइयों की दुकानें विशेषकर सजाई जाती हैं और जो बाजार होते हैं, जो मार्केट्स होते हैं, वो सजाए जाते हैं। मिठाई की जो दुकानें होती हैं वो विशेष प्रकार से सजाई जाती हैं। व्यापारी बही खातों का तथा कृषक पशुधन का पूजन करते हैं और जो व्यापारी होते हैं वो अपने बही खातों का पूजन करते हैं इसी दिन, और जो कृषक होते हैं वो पशुधन का पूजन करते हैं। बच्चे खील और खिलौने खाकर प्रसन्न होते हैं, यानी चूरा और मिठाइयाँ खा करके बच्चे प्रसन्न होते हैं। फिर आते हैं ऐतिहासिक गाथा पर। तो इस दिन राम ने लंका के राजा रावण को मारकर एक आदर्श उपस्थित किया था। यानी इसी दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था, क्योंकि वो सीता का हरण करके ले गया था, तो सीता को छुड़ाया और रावण का वध किया था इसी दिन। तो ये मान्यता है कि इसीलिए मनाया जाता है। और दीपकों को जलाकर हम केवल लक्ष्मी की ही आराधना नहीं करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य की भी आराधना करते हैं। यानी दीपकों को जलाकर केवल लक्ष्मी की ही पूजा नहीं की जाती है, बल्कि स्वास्थ्य की भी आराधना की जाती है। दूषित वातावरण समाप्त करके स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं। दूसरे अगर देखा जाए तो दीपक प्रकाशित होकर हमें यह भी सिखाते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करें और प्रेम से ही संसार को प्रकाशित कर दें। इसी उच्च आदर्श की भावना को लेकर यह पर्व मनाया जाता है। फिर आते हैं दोष तथा सुधार पर। प्राचीन काल में लक्ष्मी देवी के स्वागतार्थ सारी रात जागरण किया जाता था। यानी लक्ष्मी देवी का आगमन है, इसीलिए लोग सारी रात जागते थे पहले। लेकिन समय चक्र जैसे से बदलता गया, परिवर्तन आता गया, तो परिवर्तन के साथ साथ आज स्वागतार्थ जागरण का स्थान जुए ने ले लिया है। लोग जुआ खेलते हैं, ये कार्य देश को कलंकित करने वाले हैं। कभी कभी बच्चों को आतिशबाजियों से अग्निकांड होकर लाखों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। यानी आतिशबाजी जो होती है, इसमें बच्चों के द्वारा कभी कभी आग भी लग जाती है, जिससे बहुत सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। हमें सामाजिक एवं राष्ट्रीय बंधनों द्वारा इन कुरीतियों का निवारण करना चाहिए, इनको खत्म करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने त्योहारों को दोष मुक्त करके अपनी समृद्धि को कल्याण का साधन बनाएं। फिर आते हैं लास्ट हेडिंग उपसंहार पर। दीपावली के त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार बना देना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को देश के विकास के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, ताकि हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण बन सके। हम देश में अलौकिक ज्योति पैदा करें, ताकि गांधी व गौतम का फिर से अवतार हो और अंधकार नष्ट हो।